सीईटी स्नातक लेवल का एग्जाम देने वाले हर एक विद्यार्थी को ये पता होना चाहिए कि इस बार पेपर बहुत ही टफ लेवल का आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भले ही आपको 40% मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए, लेकिन पेपर बहुत ही टफ होने वाला है क्योंकि फॉर्म भरे गए 13 लाख। और अधीनस्थ बोर्ड के जो अध्यक्ष साहब है उन्होंने साफ साफ कहा है कि सीईटी का मतलब होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को बाहर रखना, नहीं तो फिर अगर सीईटी में ज्यादा बच्चे पास हो जाएंगे तो फिर 2 लेवल में एग्जाम रखने का कोई मतलब ही नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पेपर तो बहुत ही टफ लेवल का आएगा और ऐसी पूरी कोशिश की जाएगी कि मतलब अधिकतर बच्चों को आउट किया जाए और 13 लाख में से बिल्कुल कम बच्चों को पास किया जाए। हालांकि मेरे पास ऐसा जुगाड़ है जो आप अंतिम जो 15 दिन है, आज 10 तारीख है, आप अंतिम 15 दिन में उस चीज को करके 40% मार्क्स 100% गारंटी के साथ ला सकते हो। यदि पेपर कैसा भी आओ, भले अध्यक्ष साहब कितना भी पेपर टफ बनाए, आप वो पास कर सकते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। अंतिम 15 दिन की सटीक रणनीति बस आपको करना ही पड़ेगा। वीडियो को पूरा देखना है, कुछ भी चीज मिस मत करना, सारी मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा। 40% का 100% पक्का जुगाड़ है। मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा, साथ ही बताऊंगा सीक्रेट ट्रिक्स। सीक्रेट ट्रिक क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप भी कहोगे सर मजा आ गया, तो लास्ट तक बने रहना मेरे साथ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आप सभी को ध्यान ही होगा कि सीईटी के अंदर 13 लाख फॉर्म भरे गए। 13 लाख फॉर्म भरे गए, तो 13 लाख बच्चों ने ये एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरा है। कितनी संख्या? 13 लाख, 13 लाख और समथिंग। अध्यक्ष साहब ने बोला है बेस्ट विशेष फॉर योर प्रिपरेशन। अब इसके अंदर राज छुपा हुआ है। ये अध्यक्ष साहब ने जब लिखा होगा ना, तब मन में ये सोचा होगा बेटा अब तो गए तुम काम से। तो पेपर बहुत ही टफ लेवल का बनने वाला, ये ध्यान रखना, बहुत ही शानदार। आप 40% मार्क्स के लिए भी रोओगे, लेकिन यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे। और ये वीडियो उनके लिए तो और भी ज्यादा कारगर है जिनकी अब तक तैयारी नहीं हुई है, अब तक जो मतलब कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ देखा है, बाकी तैयारी नहीं है। तो मैं जो बता रहा हूं वैसे कर लेना, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। एक बात और बता देता हूं, ये 13 लाख जरूर है, 13 लाख की भीड़ है सिर्फ। ये क्या है? 13 लाख की भीड़ है, इसमें से 3 लाख तो आपके एग्जाम देने ही नहीं आएंगे, ये गारंटी है। 3 लाख तो आपके एग्जाम देने ही नहीं आएंगे, ये भी गारंटी है। लेकिन फिर भी यदि 10 लाख भी एग्जाम देते हैं, 10 लाख भी एग्जाम देते हैं और 10 लाख में से 2-3 लाख भी पास होते हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा भीड़ है। तो अध्यक्ष साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इस भाई सीटी का मतलब ही नहीं निकलेगा फिर तो, ठीक है ना। तो बोर्ड कोशिश करेगा कि आपको दबाया जाए, पूरा पूरा आपको मतलब आउट किया जाए पेपर से। कैसे करेगा? बोर्ड बनाएगा टफ पेपर, बहुत ही टफ पेपर आने वाला है। लेकिन मैं आपको सटीक रणनीति बताने वाला हूं क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आपको सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक छेड़ने हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। एक टॉपिक है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके टॉपिक है, उसको क्या करना है आपको, यूट्यूब का कोई भी एक मैराथन वीडियो 10 घंटे मैक्सिमम, ठीक है, मतलब 5 घंटे से लगाकर 10 घंटे तक के बीच में कोई ऐसा कोई मैराथन वीडियो, बहुत सारे टीचर के बनाए हुए पड़े हैं, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बाकी आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो राजस्थान जीके के अच्छे अच्छे टीचर, उन्होंने 10 घंटे के आसपास के मैराथन वीडियो बनाए हुए पड़े। उन वीडियो को आप 2 बार देख लेना, बस उसी वीडियो को आप, वही सेम वीडियो को 2 बार देखना। ऐसा नहीं कि मतलब आप 3-4 टीचर के वीडियो देख लो, ऐसा नहीं करना है। एक ही टीचर का वीडियो, और उसको आप क्या करना, उसको आप 2 बार देखना, समझ गए? हाँ, ऐसी बिल्कुल गलती मत करना कि आप मतलब डिपेंड 3-4 टीचरों की वीडियो देखो, फिर उसका मतलब नहीं निकलेगा, समझ गए? तो आपको कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेना किसी भी अच्छे टीचर का, और वो मैराथन वीडियो देख लेना, आपका काम हो जाएगा। अगर मैराथन वीडियो नहीं देखते हो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बुक मैं बता रहा हूँ 9th एंड 10th की, ठीक है, अगर किसी के पास हो तो सोने पे सुहागा है, और भी अच्छी बात है। ये देखो, ये 2 बुक है, राजस्थान का इतिहास वाली ये, और ये 9th वाली, ये बेस्ट बुक है। इनके अंदर टॉपिक देख लो, ये 1857 की जो क्रांति वगैरह है उसके टॉपिक है, वो सारे टॉपिक ये देख लो, ठीक है, इनमें से पक्के सवाल आएंगे, ये गारंटेड है, ठीक है। तो या तो ये कर लो, या तो ये कर लो, या फिर ये कर लो, दोनों में से कोई भी एक कर लो, ठीक। फिर उसके अलावा 4 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का एकीकरण पक्का सवाल आएगा, इसको पढ़ के जाना, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। जनजातीय आंदोलन और प्रजा मंडल, किसान आंदोलन और 1857 की क्रांति, ऐसे टॉपिक है जो छोटे हैं बिल्कुल, आप एक दिन में पढ़ के इनको फिनिश कर सकते हो, और इनसे अच्छे खासे सवाल भी आते हैं, ये गारंटी है। बात क्लियर? चलिए, तो आपके राजस्थान जीके का मामला हो गया फिनिश, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। इन दोनों में से या तो बुक पढ़ लेना अगर बुक है तो, नहीं तो ये मैराथन वीडियो देख लेना 2 बार। बात क्लियर? चलो
आपके पास मात्र कितने दिन है, 15 दिन है, 25 तारीख से आपके एग्जाम है। नेक्स्ट बात करते हैं बस सामान्य हिंदी की। तो सामान्य हिंदी के अंदर संधि पढ़ लेना, समास पढ़ लेना, बस बाकी कुछ नहीं करना है। जनरल इंग्लिश के अंदर टेंस पढ़ लेना, एक्टिव पैसिव पढ़ लेना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लेना, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए ये हो गया क्लियर। और सामान्य हिंदी और इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे सवाल भी होंगे जो मुहावरे, पर्यायवाची वगैरह, तो आपको वैसे आते होंगे नॉर्मली, आप देखोगे ना तो आपको लग जाएगा अरे यार इसका भी ये है, तो वो टिक कर देना वहां पे। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, दिक्कत वाली बात है ही नहीं। फिर है समसामयिकी। तो इस करंट अफेयर के अंदर आपको जनवरी से लगाकर अगस्त तक का करंट अफेयर पढ़ना है, और इसको ढंग से पढ़ना, इसको ढंग से पढ़ना, सही ढंग से पढ़ लोगे ना तो 12-13 जो सवाल आएंगे उसमें से 10-9 आप सही कर दोगे, और वहां आपको मजा हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, आपको करना है जनवरी से मई तक मंथली पढ़ना है, जनवरी महीने से लगाकर मई महीने तक जो मंथली वाले जो वीडियो है वो देखने हैं, और उसके बाद जुलाई से अगस्त वाले में वीकली वाले देखने हैं। जुलाई और अगस्त को थोड़ा डीप में पढ़ना है, वो वीकली वाले देखने, बाकी जनवरी से मई तक मंथली वाले वो पढ़ने। क्लियर। उसके अलावा ओलंपिक जो अभी हुआ है वो, और T20 वर्ल्ड कप, इन दो टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल T20 वर्ल्ड कप है तो ऐसा नहीं कि किसने जीता, किसने जीता सभी को पता है, इंडिया ने जीता। किस देश में हुआ, उप विजेता कौन था, मैन ऑफ द सीरीज कौन था, मैन ऑफ द मैच कौन था, सबसे ज्यादा रन किसके थे, ये सारी चीजें एक बार देख लेना। बात क्लियर। ये दो टॉपिक ओलंपिक और T20 वर्ल्ड कप, सवाल गारंटेड है इन दोनों में से। ठीक, अब इतना सब कुछ कर लिया आपने, अब बस काम हो गया। ये करना है जिसके कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था अब तक, वो मैंने बता दिया, ये कर लो। ये कर दोगे ना, गारंटी है आपके कितना, लगभग 30 सवाल के आसपास आप पहुंच जाओगे। कितना, 30 सवाल, कितने 30 सवाल के आसपास आप पहुंच जाओगे, ये गारंटी है। ठीक है, बाकी ये करके, और फिर कुछ ऐसे सवाल होंगे जो मैथ्स में वगैरह ऐसे इजी चीज होंगे जो आपको आते होंगे, आप कर लोगे, हर एक बच्चा कर लेगा। जैसे कि कुछ सवाल है जो मतलब ऐसे पूछ लिया कि भाई 16,800 और समथिंग कुछ, इसका क्या निकाला, वर्गमूल निकालो। अब आपसे वो वर्गमूल पूछ लिया, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन का मतलब इनको, इनका वर्क करके देख लेना कौन सा मैच हो रहा है। तो इस टाइप के भी सवाल आएंगे। ठीक है, तो उनको आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे जो आप सिंपली कर सकते हो, यानी कि आप पढ़ रहे हो ना भाई, पढ़ रहे हो, आपके हाथ में पेन है, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत दिमाग है आप में, तो वो कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हर एक कर लेगा। ठीक है ना। तो यहां से आपके 30 सवाल प्लस का मैटर सॉल्व हो गया। अब बाकी का जुगाड़ मैं करवाता हूं, वो बताता हूं ट्रिक। क्या ट्रिक है, ये देखो, ये है ऑप्शन। आपको पता है कि अपने पास नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, 150 में से अपने को 40% के लिए 60 क्वेश्चन सही करने हैं, 60 सवाल क्या करने, सही करने, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का सवाल तो पैदा ही नहीं होता, 60 सवाल जो सही है वो आपके मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने ये किया है एनालिसिस। ये जो CET 1 है ना, ये CET स्नातक लेवल का है, जो पिछली बार CET हुई थी वो, और ये जो पैटर्न है वो CET 10+2 का है, 12th लेवल का है। तो पिछली बार CET एग्जाम हुआ ना, उनमें देख लो जो आंसर शीट थी आपकी, आंसर शीट में कौन कौन से ऑप्शन सही थे, आप देख लो, सभी के अंदर देख लो, सभी के अंदर। अगर जो 150 सवाल है ना, 150 सवाल को 4 ऑप्शन में बांटे तो एक के हिस्से में आते हैं लगभग 37 ऑप्शन, एक के हिस्से में कितने आते हैं, 37। तो देख लो सभी को लगभग बराबर बढ़ रहा है। हालांकि देखो सी में देखो 36, 47, 43, 44, 41, 38, 40, 39, 37, 41, 42, 37, 43, 34, 39, 39, 37, 38। ठीक है, तो ये देखो, बाकी ए में क्या है, एक जगह थोड़ा सा डाउन हुआ है, जो 37 नहीं आया, 37 से कम है। डी में भी एक जगह 28 आया है। तो आप ए और डी में रिस्क नहीं ले सकते, डी को तो मानना ही नहीं है, डी को तो लगाना है ही नहीं। ठीक है, आप रिस्क लोगे बी एंड सी में से, ए को भी नहीं लेना, क्योंकि ए में भी वो चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि ए में जैसे कि ये 29 हुआ ना, क्या पता आप जो पेपर दो उसी में 29 हो जाए, तो अपने रिस्क नहीं लेने का। ठीक है, तुक्का तो सब लगाएंगे, अपन लगाएंगे पूरे पैटर्न के साथ सोच समझ कर। ठीक है ना, तुक्का सारे लगाएंगे, तुक्का सभी लगा के आएंगे, लेकिन अपन लगा के आएंगे बिल्कुल सोच समझ कर। ठीक है, चलिए, तो आपको ए एंड डी तो चूज करना ही नहीं। बात रही बी एंड सी की, बी एंड सी की, तो अब देखो आपको क्या करना है, आपने जो सवाल सही किए ना, जैसे कि आपने लगभग 30 के आसपास आपने सवाल किए होंगे, जो आपने सवाल सही किए हैं उनमें कौन सा ऑप्शन ज्यादा आ रहा है, यदि उनमें बी ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो सी लगाना है सारों में, और सी ज्यादा आ रहा है तो बी लगाना। कहने का मतलब ये है कि बी और सी में से देख लो कि कौन सा ऑप्शन सबसे कम है। भाई जो आपने 30 सवाल किए, ठीक है, अब 30 सवाल में से ये समझ लो कि लगभग आपके 9 तो आ गया ए में, ठीक है, फिर 6 आ गया किसमें, डी में आ गया मान लो, ठीक है, फिर उसके बाद 9 बी में आ गया,
6C में आ गया, ये मान लिया 30 सवाल में से हुआ, तो सबसे कम किसके लिए आया है? बी और सी में से देखना है, इनको नहीं देखना है। सी के लिए कम आया ना, तो बाकी के जो भी है ना उन सभी में सी भर दो, उन सभी में सी भर दो, ताकि देखो क्या होगा पैटर्न। अगर इस तरह जैसे हो गया कभी, तो देखो अभी आपके सी 6 आया है और सीधे 41 मार्क मिल जाएंगे, और 41 और ये 30 71, भाई साहब चाहिए 60, मतलब किसी सही करने थे 71 सही हो गए। तो समझ गए, पैटर्न के सर तुक्का मारना है, ये तो अपने मर्जी से मार दिया ना ऐसे, अरे इसमें ये भर दो, इसमें सी भर दो, इसमें डी भर दो, कुछ ही नहीं आएगा मार्क्स। समझ गए, पैटर्न के हिसाब से मारोगे तो क्या होगा, गारंटेड है कि भाई आपके जैसे कि 30 सवाल आपने सही कर दिए, तो 30 में से कोई भी ऑप्शन 10 से ज्यादा बार तो आएगा नहीं, साफ बात है, मैक्सिमम 10 है। तो पीछे जो बचे उनमें आप 20 सवाल 25 सवाल इजीली सही कर सकते हो। यहां से देख लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सी वाला ही है, तो ये सी वाला आप तुक्का मारते हो 47, तो पीछे 13 सवाल ही सही करने। समझ गए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको तुक्का लगाना है, और तुक्के सभी लगाएंगे, ठीक है। जो टॉपर है वो भी तुक्का मार के आएगा, तो क्यों ना तुक्का सोच समझ के और एक अच्छे वे में लगाया जाए, ठीक है। पूरे एनालिसिस के साथ, एनालिसिस मैंने कर दिया है, जो अधिदेश बोर्ड का जो है किस हिसाब से ऑप्शन बढ़ते हैं, ठीक है, उनमें ए एंड डी को छेड़ना नहीं है, अपन बी एंड सी को लेंगे, बी और सी में से कोई भी एक लगा देना। कौन सा लगाना है? जो सही किए उनमें जो सबसे कम है वो लगाना है। बात क्लियर? उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी शेयर भी कर देना यदि आपको अच्छी लगी, और कमेंट भी जरूर करना। और आप डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, यदि ये वीडियो लास्ट तक देखा है, अंत तक देखा है, तो आप टेंशन फ्री भी हो जाओगे और आपका सीईटी पास भी हो जाएगा। और भले ही अध्यक्ष साहब कितना भी टफ पेपर बनाए, भाई बच्चे तो पास होंगे ही, और अपन करवा के रहेंगे। थैंक यू सो मच।